नमस्कार। एआई ज्ञान लैब में आप सभी का स्वागत है। जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि ज्योग्राफी कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम इसी का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर समझने वाले हैं, भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। देखिए, एआई ज्ञान लैब पर हमारा मकसद ही यही है कि ज्योग्राफी को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम भारत के बायोडायवर्सिटी का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर वेजिटेशन के टाइप्स देखेंगे, यहाँ के वन्य प्राणियों को जानेंगे, उनके कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स को समझेंगे और आखिर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, भारत एक विशाल देश है और इसकी ये विशालता सिर्फ ज्योग्राफिकली नहीं है, बायोलॉजिकली भी है। यहाँ इतने तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं कि ये दुनिया के सबसे डाइवर्स देशों में से एक बन जाता है। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं 12, ये इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत दुनिया के 12 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। ये एक की फैक्ट है, प्रीलिम्स के लिए इसे बिल्कुल याद रखिएगा। तो भारत को इतना मेगा डाइवर्स बनाता क्या है? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यहाँ लगभग 47,000 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज हैं, जिसके साथ भारत दुनिया में 10वें और एशिया में चौथे नंबर पर आता है। और इसमें लगभग 90,000 एनिमल स्पीशीज भी जोड़ दीजिए। यही तो वो अनबिलीवेबल डाइवर्सिटी है जो भारत की रिच नेचुरल हेरिटेज की जड़ है। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति या वर्जिन वेजिटेशन आखिर है क्या? देखिए, ये वेजिटेशन का वो हिस्सा है जो बिना किसी इंसानी मदद के नेचुरली उगता है और लंबे समय तक उस पर कोई ह्यूमन इंटरफियरेंस नहीं होता। एग्जाम के लिए ये याद रखना है कि जो फसलें हैं, फल हैं, बागान हैं, वो सब वेजिटेशन तो है, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन की कैटेगरी में नहीं आते। वेजिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में 2 और शब्द आते हैं, देशज और विदेशज। बहुत सिंपल है, जो वेजिटेशन मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं और जो पौधे भारत के बाहर से लाए गए हैं उन्हें विदेशज या एक्सोटिक प्लांट्स कहा जाता है। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर की कोर पर। भारत की क्लाइमेट और लैंडफॉर्म में इतनी वैरायटी होने की वजह से यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन को मोटे तौर पर 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। इस स्लाइड पर पूरा ध्यान दीजिएगा। ये मैप इस पूरे चैप्टर को समझने की है एक तरह से। ये 5 मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, थॉर्न फॉरेस्ट्स, मॉन्टेन फॉरेस्ट्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस मैप को अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये उन इलाकों में मिलते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हेवी रेनफॉल होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स के घने हरे भरे इलाके। आप मैप पर भी देख सकते हैं। ये जंगल साल भर ग्रीन रहते हैं और इबोनी, महोगनी, रोजवुड जैसे कीमती पेड़ यहीं पाए जाते हैं। अगला है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, जो भारत में सबसे बड़े एरिया में फैले हुए हैं। इनको मॉनसून फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि लंबे ड्राई सीजन के दौरान पानी बचाने के लिए यहाँ के पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये एक ब्रिलियंट एडेप्टेशन है। टीक, साल और सैंडलवुड यहाँ की इम्पॉर्टेंट कमर्शियल लकड़ियां हैं। अब उन इलाकों की तरफ चलते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। यहाँ हमें मिलते हैं कांटीले वन और झाड़ियाँ। पानी का इवेपोरेशन कम करने के लिए इन पौधों की पत्तियां छोटी होती हैं और जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। अकाशियाज, कैक्टाई और पाम्स यहाँ के कॉमन प्लांट्स हैं। अच्छा, अब एक ट्रिप इमेजिन कीजिए, हिमालय पर ऊपर चढ़ते हुए। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, नज़ारा ड्रामेटिकली बदलेगा। 1000 से 2000 मीटर के बीच आपको चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट के पेड़ मिलेंगे। थोड़ा और ऊपर 1500 से 3000 मीटर के बीच पाइन और ड्योबार जैसे कोनिफेरस ट्रीज दिखने लगेंगे। और 3600 मीटर से भी ऊपर हमें मिलती है एल्पाइन वेजिटेशन, जो धीरे धीरे घास के मैदानों में बदल जाती है। और आखिर में मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये सच में एक यूनिक इकोसिस्टम है। इनका सुपर पावर क्या है? इनकी जड़ें पानी में डूबे रहकर भी जिंदा रह सकती हैं, एक रिमार्केबल क्वालिटी जो उन्हें टाइडल एरियाज में डोमिनेट करने देती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के फेमस सुंदरी पेड़ और आइकॉनिक रॉयल बंगाल टाइगर दोनों यहीं पाए जाते हैं।
तो हमने वेजिटेशन के घरों यानी जंगलों के बारे में तो जान लिया। अब चलिए उन घरों में रहने वाले निवासियों यानी भारत के वन्य प्राणियों के बारे में बात करते हैं। भारत की वाइल्ड लाइफ भी उतनी ही डाइवर्स है। सोचिए, हाथी आपको मिलेंगे असम, कर्नाटक और केरल के गर्म नमी वाले जंगलों में। फिर आते हैं एक सींग वाले गैंडे जो असम और पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में रहते हैं। और हाँ, अब एक ऐसा फैक्ट आ रहा है जो एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। द एशियाटिक लायन। पूरी दुनिया में, मैं कह रही हूँ पूरी दुनिया में, इनका एकमात्र घर है गुजरात का गिर फॉरेस्ट। ये पॉइंट तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए परफेक्ट है, इसे लॉक कर लीजिए। और घड़ियाल के बारे में भी मत भूलिएगा, वो अनोखा लंबी थूथन वाला मगरमच्छ वो सिर्फ भारत की नदियों में ही मिलता है। जब बायोडाइवर्सिटी इतनी रिच हो तो उसे कंजर्व करने की, बचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। तो अब हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इससे जुड़े चैलेंजेस पर बात करेंगे। हमारे इकोसिस्टम के लिए कई बड़े खतरे हैं। इल्लीगल हंटिंग, पोल्यूशन और खेतीबाड़ी या रहने के लिए तेजी से जंगलों की कटाई। ये सारे खतरे असल में डेवलपमेंट और बढ़ती पॉपुलेशन के प्रेशर से जुड़े हुए हैं, जो कि मेंस के लिए एनालाइज करने वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा लीगल स्टेप उठाया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू किया गया था। ये साल 1972 सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बेहद जरूरी फैक्ट है। सरकार ने फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। इसके अलावा 103 नेशनल पार्क्स और 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं, जो पूरे देश में प्रोटेक्टेड एरियाज का एक नेटवर्क बनाते हैं। साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर जैसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जरा इस डिटेल्ड मैप को देखते हैं। एक मोमेंट लेते हैं कुछ फेमस प्रोटेक्टेड एरियाज को लोकेट करने के लिए। क्या आपको नॉर्थ में कॉर्बेट मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में काजीरंगा और साउथ में पेरियार? इन लोकेशन से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स के लिए कंसोलिडेट करते हैं। ये सेक्शन आपकी तैयारी को सही डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा। देखिए, प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर फोकस करना होगा, जैसे कि किस जंगल में कौन से पेड़ या जानवर मिलते हैं, नेशनल पार्क्स की लोकेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का साल। वहीं मेंस के लिए एक एनालिटिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है, जैसे बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस के कारण क्या है और गवर्नमेंट कंजर्वेशन मेजर्स का एनालिसिस करना। ऑलराइट, अब एक क्विक रिवीजन हो जाए। वो 5 बातें कौन सी हैं जो इस चैप्टर से बिल्कुल याद रखनी है? 1. भारत दुनिया के 12 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। 2. ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट भारत में सबसे ज्यादा एरिया में फैले हैं। 3. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू हुआ। 4. एशियाटिक लायंस सिर्फ गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। और 5. सुंदरी पेड़ मैंग्रोव फॉरेस्ट की पहचान है। और इसी के साथ भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस यहीं खत्म होता है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और दूसरे एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी को और मजबूत करना चाहते हैं तो एआई ज्ञान लैब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां आपको फ्री नोट्स और पीडीएफ्स भी मिलते हैं। अगर ये एनालिसिस आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने विचार शेयर करने के लिए कमेंट्स का हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।